प्रत्येक कबीर पंथी को होना आवश्यक है। कबीर पंथ के धार्मिक नियम। नियम 1। एक अविगत अतीत ब्रह्मा सत्य पुरुष का भक्त हो, उनके अतिरिक्त किसी और का ध्यान न करे। वह ब्रह्मा सत्य पुरुष केवल सद्गुरु की शिक्षा एवं उनके सदग्रंथ अध्ययन से जाना जाता है। दूसरा कोई भी मार्ग उनकी प्राप्ति का नहीं है। नियम 2। सत्य पुरुष और कबीर साहब एक ही हैं, केवल नाम मात्र का ही भेद है। वे एक ही दो नाम से कहे जाते हैं, उनमें लेशमात्र भी भेद नहीं समझे। जो भेद समझेगा उसकी मुक्ति होने में भी अवश्य भेद रहेगा। नियम 3। गुरु की सेवा तन मन धन से करें। गुरु वचन का विश्वास करें। गुरु का आज्ञाकारी रहे। सत्य कबीर और गुरु में कुछ भी भेद न समझे। गुरु के ऐश्वर्य सिद्धि आदि का विचार न करें। जो अपने गुरु को ईश्वर मानता है, ईश्वर के समान ही उनमें भक्ति रखता है, उसी का कार्य पूर्ण होता है। पर जो गुरु में भेद बुद्धि करता है, वह हतभाग्य सदा निष्फलता ही प्राप्त करता है। अपने उपार्जन का 10वां भाग अवश्य गुरु को भेंट करें। सदा अधीनता से गुरु का धन्यवाद करते रहे। नियम 4। साधु की सेवा भेद बुद्धि त्याग कर सदा प्रेम और भक्ति से करे। जिस पर संत गुरु की दया होती है, वही दोनों लोकों में भाग्यवान होता है, वही दोनों लोकों में सफल मनोरथ होता है। सर्व प्रकार के साधुओं की सेवा निष्कपट हृदय से करना, परंतु ज्ञानी विचारवान विवेकी पारखी संत जो सत्य पुरुष की भक्ति का उपदेश करें, सदाचरण में लगावें, उनकी सेवा में सदा तत्पर रहे। विशेषतः स्वधर्म के सच्चे विवेकी संतों की शिक्षा को सावधानी से सुने, उनको ध्यानपूर्वक विचारे, क्योंकि स्वधर्म में पूर्व दृढ़ संतों के वचन से धर्म में दृढ़ आस्था एवं स्वधर्म प्रायणता होती है। इसके उल्टा परधर्मन विपक्षी धर्म के पक्षपाती साधुओं के वचन से स्वधर्म में अश्रद्धा और भ्रम होता है। जिस साधु में अपने गुरु से मिलते हुए गुण पाए जाए, उनको अपने गुरु से भिन्न न समझे, अभेद बुद्धि से श्रद्धापूर्वक निष्कपट भक्ति करे। नियम 5। सर्व चराचर जीवधारियों पर समान भाव से दया रखे। किसी स्वरूप आकार में कोई भी जीवधारी हो, सबको अपने शरीर और आत्मा में समान जाने। किसी देश काल में भी किसी जीवधारी को दुख न दे। संसार में अपना निर्वाह इस प्रकार करे कि कभी भी अपनी ओर से किसी जीवधारी को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। सब जलचर थलचर वनवर पशु पक्षी स्थावर जंगम पर समान दयादृष्टि रखे, सबको अपने ही शरीर और प्राण के समान समझे। नियम 6। मांस आहार को सब घोर पापों में बड़ा पाप समझे। मांसाहारी चाहे कैसे भी गुण और पुण्य से पूर्ण क्यों न हो, पर कभी भी वह सत्य मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। मांसाहारी आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकते, उसकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती। नियम 7। मदिरा तथा अन्य सब मादक पदार्थ भी मांस के समान ही छोड़ने चाहिए। कोई मादक पदार्थ का व्यसनी ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं मिलता। नियम 8। व्यभिचारी को नरक निश्चय ही होता है। नियम 9। जितने आकार रूप ब्रह्मांड में हैं, वे सब बुत कहलाते हैं। उनमें से रूप या नाम किसी को भी पूजने वाला मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। जिस प्रकार बुतपरस्ती ज्ञान मार्ग में बाधक है, उसी तरह ईश्वर गुरुमूर्ति का ध्यान भक्ति द्वार की कुंजी है। नियम 10। जो कुछ भोजन छाजन आदि अपनी संसार यात्रा संबंधी पदार्थ हों, वे सब प्रथम परमात्मा सत्य पुरुष को अर्पण कर ले, तब स्वयं स्वीकार करे। कभी भी सत्य पुरुष को भोग लगाए बिना कोई पदार्थ ग्रहण न करे। जो सत्य पुरुष को अर्पण करके किसी पदार्थ को ग्रहण करता है, उसका फल अमृत समान मिलता है। इसलिए उचित है कि अत्यंत शुद्ध और स्वच्छ भोजन आदि उपयोग में लाए। नियम 11। न झूठ बोले एवं न झूठे वचन दे, न झूठे का संग करे, न झूठे से किसी प्रकार का व्यवहार करे। नियम 12। चोरी करना
चोरों का साथ देना, उनकी सम्मति में सहमत होना, उनको सम्मति देना, उनका माल लेना और उनके निकट न जाना चाहिए। नियम 13। जुआ न खेले क्योंकि जुआ महान दुहक का घर है, जुआरियों की महा दुर्दशा होती है। महाराजा नल, महाराजा युधिष्ठिर आदि पुण्यस्वरूप धर्मावतारों को भी इस जुए ने कैसा नष्ट और दुर्दशा ग्रसित कर दिया था। जुआ, झूठ, चोरी, व्यभिचार और हिंसा आदि सब पाप परस्पर संबंध रखते हैं। एक दोष आने से ही क्रमशः सर्व आप ही आप आ जाते हैं। इनमें से किसी भी एक को धारण करने वाले पुरुष महान दुहकों का अनुभव करते हुए परलोक में नर्क के भागी होते हैं। नियम 14। शरीर के ऊपर 12 तिलक लगाएं। कपाल में खड़ी लकीर के समान सीधा तिलक करे, वैसे ही मस्तक, दोनों आंख, नाभि, हृदय, दोनों भुजा और दोनों छातियों से लेकर मोढ़े की ओर फिरता हुआ पीठ और कान पर तिलक करे। नियम 15। उज्ज्वल वस्त्र श्वेत रखे। नियम 16। ग्रीवा में तुलसी की माला एवं तुलसी की कंठी धारण करे। नियम 17। सत्य नाम का जप, कीर्तन और भजन करते रहें। नियम 18। सत्य पुरुष की भक्ति तथा सत्य पंथ का उपदेश करे। एक मनुष्य को सत्य पुरुष की भक्ति और सत्य पंथ में प्रवेश कराने के फल करोड़ों गौओं को कसाई के हाथ से बचाने के पुण्य से भी बढ़कर होता है। नियम 19। यंत्र मंत्र तंत्रादि की ओर कभी ध्यान भी न दे क्योंकि ये मुक्ति और भक्ति के शत्रु हैं। इनका साधन करने वाला छल कपट के व्यसन में फंसकर महादुराचारी हो नर्क का अधिकारी हो जाता है। जितने तंत्रादिक साधन हैं सब नर्क के ही मार्ग हैं। नियम 20। स्वसंवेद के बिना दूसरी पुस्तकों से मुक्ति पथ मिलने की आशा न रखना चाहिए, परंतु अन्य पुस्तकों का बोध और ज्ञान वृद्धि के हेतु पढ़े। नियम 21। सत्य कबीर और उनके सच्चे हंस और कंडिहार के बिना दूसरे को मुक्तिपथ का दर्शन नहीं समझे। नियम 22। सद्गुरु की शिक्षा बिना कदापि मुक्ति नहीं होती। नियम 23। सत्य पुरुष की भक्ति के बिना अन्य सब भक्तियां भवसागर में डुबाने वाली हैं। नियम 24। सकाम तीर्था व्रत आदि सब यम के बंधन हैं। नियम 25। सकाम नौधा भक्ति और 4 प्रकार की मुक्ति की चाह सब बंधन ही हैं। नियम 26। कामी निर्गुण और सगुण के ध्यान करने वाले भी हो बंधन में ही रहते हैं। नियम 27। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि सब जाति और धर्म के लोग कबीर पंथ में मिल सकते हैं, सबके हेतु समान ही भक्ति और मुक्ति है। नियम 28। नर्क, स्वर्ग तथा अन्य सर्व लोक अज्ञानियों के हेतु ठहराए गए हैं, जिसको सत्य आत्मज्ञान प्राप्त हुआ उसके हेतु सब असत्य और भ्रम मात्र हैं। नियम 29। सार शब्द के बिना मुक्ति का द्वार कोई भी नहीं है। नियम 30। निंदा, ईर्ष्या, वैमनस्य, छल, कपट, अभिमान आदि मुक्ति के वैरी हैं। नियम 31। अधीनता और गुरु शरणागति के द्वारा सब शुभ गुण और पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। नियम 32। मुक्ति मार्ग बहुत संकरा और नर्क का मार्ग बहुत चौड़ा है। नियम 33। कबीर साहब विदेह हैं, उनका देह कभी नहीं कलते हैं। नियम 34। कैसी ही विपत्ति क्यों न हो अपने सत्यगुरु को छोड़ किसी दूसरे की सहायता का ध्यान न करे। सत्यगुरु के अतिरिक्त किसी से भी किसी प्रकार की आशा न रखे। नियम 35। जो कोई सतगुरु की शरण में आए उसे शरण के नियमों को भली प्रकार पूर्ण करना उचित है। पूर्ण विश्वास रखे कि सत्यगुरु अवश्य काल के जाल से निकालेंगे और दुखसागर से पार करेंगे। नियम 36। सत्यगुरु की कृपा का धन्यवाद करना कभी न भूले, क्षण क्षण में धन्यवाद देते रहे। ऐसा नहीं कि प्रथम तो प्रार्थना करे पीछे भूल जावे, कृतघ्नि कभी मुक्त नहीं होता। नियम 37। ईश्वरीय भय मुक्ति का चिन्ह है।
मृत्यु को सदा स्मरण में रखे। नियम 38। सच्चे प्रेम के बिना भक्ति निष्फल है। नियम 39। धन्य हैं वे जो शरीर का मोह छोड़कर भक्ति में लगते हैं। नियम 40। उदारता के बिना कोई भी भक्ति का पद प्राप्त नहीं कर सकेगा। उदार दोनों लोकों में सुखी होता है। उसका थोड़ा पुण्य भी बहुत फलदायक होता है। कृपण के भजन और तपस्या निष्फल होते हैं, चाहे वह जितना भक्ति और भजन का ढोंग करे। कृपण दोनों लोकों में दुख का ही भागी होता है। नियम 41। मौन परम उत्तम गुण है। आवश्यकता के अनुसार यथावसर बोले, निरर्थक बकबक न करे। मिथ्या प्रलाप करने से आत्मा शरीर सबकी हानि है। नियम 42। सत्य गुरु कबीर साहब की वाणी का पाठ करे, बारंबार मनन करें, उनके आशय के ऊपर विचार करे, उनके भेद को भली प्रकार सोचे समझे, सदा उन्हीं का चितन रखे। उनके आशय समझने में कोई भी त्रुटि न करें। सत्य गुरु के शब्दों को यथा अवसर गावे और कीर्तन करे। सत्य गुरु की प्रशंसा और प्रार्थना सदा करते रहे। नियम 43। जितने धर्म संसार में प्रचलित हैं, सबके आचार्य कबीर साहब हैं, ऐसा कबीर पंथियों को ध्यान करना चाहिए, परंतु उनके मुक्तिदाता तो स्वयं कबीर साहब और 4 गुरु तथा उनके वंशों को ही ठहराया गया है, दूसरे को नहीं कहा। नियम 44। किसी को कभी शाप न देना, किसी से कुवचन न बोलना एवं किसी का अहित चिंतन न करना चाहिए। नियम 45। परमात्मा को सर्वत्र पूर्ण जानना। किसी प्राणी को भी दुख देने को ईश्वर को दुख देने के तुल्य जाने। नियम 46। अभिमानी कभी परमात्मा को व्यापक नहीं देख सकता। नियम 47। गुरु की आज्ञाकारिता ही परम तपस्या है। नियम 48। जब तक शरीर से लाड़ प्यार है, उसके पोषण में वृत्ति लगी हुई है, इसमें आज्ञाकारिता असंभव है। नियम 49। मूर्ख, शठ तथा विद्याहीन को मुक्ति पद कभी नहीं मिलता। नियम 50। जब तक शरीर का भय और चिंतन यानी देहाभिमान है, तब तक विदेह पद कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। जो स्वयं विदेह हो, विदेह को प्राप्त हो। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।